शांति। आज 16 जुलाई 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 16th July 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा ऐसी पॉइंट बता रहे हैं जिस पॉइंट से हम हमेशा अचल अड़ल रह सकते हैं, एक रस रह सकते हैं। कोई भी माया का तूफान हमें हिला नहीं सकता अगर वो एक बात हमारे नस नस में अच्छी तरह से फिट हो जाए, जिसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज। एक है ड्रामा की नॉलेज रखना और ड्रामा की यथार्थ नॉलेज रखना। ये यथार्थ विशेषण लगाने से पूरा अर्थ ही बदल जाता है, क्योंकि ड्रामा की अयथार्थ नॉलेज भी हो सकती है। तो हम इस यथार्थ और अयथार्थ शब्द की गहराई में जाएंगे। दूसरा, बाबा ने कहा कि बाबा चाहता है क्योंकि बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। तो देवताओं का मुख्य गुण जो चित्रों में भी दिखाई देता है वो है प्रसन्नता। तो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे भगवान मिलने के बाद सदा मुस्कुराते हुए हर्षित रहे। तो कोई भी बात हो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये दोनों अगर आप गहराई से देखेंगे अपोजिट एनर्जी है। गुस्से में एनर्जी निगेटिविटी की तरफ हाई स्पेक्ट्रम में जाती है और उदासी में नीचे की तरफ डाउन, वो भी हाई होती है लेकिन डाउन में हाई होती है। तो ये दोनों स्पेक्ट्रम है। मॉडरेशन इज गोल्ड कहते हैं। तो हमको बीच में रहना है, न उदास न गुस्सा। अभी मुस्कुराना बहुत अच्छा है लेकिन कई जगह पे मुस्कुराना भी ठीक नहीं है। तो ये हम देखने वाले हैं कि बाबा की श्रीमत जो है सदा मुस्कुराते रहना, हर्षित रहना, इसका भाव क्या है। क्योंकि बाबा की श्रीमत स्थान, समय, व्यक्ति, परिस्थिति देखते हुए यूज करना चाहिए। तो बाबा जो हमें समझ देता है वो समझ को कैसे यूज करना है, राइट और रॉन्ग की समझ। एक एक शब्द बहुत बहुत गहरा है। बाबा तो बहुत सरल सुनाता है, हम उसके डेप्थ में जाने वाले हैं कि बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, ना कभी उदास होते हैं। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो हमको भी कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और उदास भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों एनर्जी का डायनामिक्स हम देखने की कोशिश करेंगे। आज के मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, राज बताए हैं कि भक्ति मार्ग में लोग क्या समझते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता है। बाबा कहते हैं यथार्थ देवता केवल विष्णु है। तो ब्रह्मा देवता क्यों नहीं है, शंकर देवता क्यों नहीं है और विष्णु ही क्यों है, ये हम देखने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा कि जिनका धनी धोनी नहीं होता है, माँ बाप नहीं होते हैं या पूछने वाला नहीं होता है, वो आपस में लड़ते हैं, रावण को गधे का शीश दिखाते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं।
एक और बहुत बड़ा रहस्य जो डॉक्टर्स को भी पता नहीं है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपके ऊपर ये अभ्यास छोड़ रहा हूँ कि गर्भ में बाबा ने आज के मुरली में कहा 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करते, तो 5-6 क्यों कहा है? या तो 5वें मास में या छठे मास में, यानी कुछ बच्चे, कुछ आत्माएं 5वें मास में प्रवेश करते हैं, कुछ छठे मास में प्रवेश करते हैं। ऐसा है क्या? क्या ये ब्रह्मा बाबा का वाक्य है या शिव बाबा कह रहा है? ये हम देखने वाले हैं, इसका भी राज और मेडिकल साइंस क्या कहता है। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, ऐसे उत्तर भारत में एक बहुत फेमस चारपाई है कि जैसी जैसी भावना होती है वैसे साक्षात्कार होता है। ये हमने देखा चौथे अध्याय का श्लोक 11वां, 11th वर्स ऑफ 4th चैप्टर। आज बाबा ने उसके बारे में कहा है कि शुरुआत में आंखें लाल हो जाती थी क्योंकि भगवान का साक्षात्कार तेजोमय है। वो तो अगर इतना तेजोमय है तो शरीर फट जाना चाहिए, ऐसे बाबा कह रहे हैं। फिर आपको बाबा के अव्यक्त मुरली का संदर्भ भी देंगे, जो एक डबल फॉरेनर्स ने प्रश्न पूछा था कि सर्वशक्तिवान अगर सर्व शक्तियों के साथ ब्रह्मा के तन में प्रवेश करे तो वो शरीर धारण नहीं कर पाएंगे। इसका जवाब बाबा ने क्या दिया है और कैसे वो आता है, ये भी हम देखने वाले हैं। बाबा ने विशेष कहा कि आगे चलकर ये जो चित्र है, बाबा के तीन फेवरेट चित्र, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। आज झाड़ की बात बार बार आई है। भगवत गीता का 15वां अध्याय है, चैतन्य बीज। ये हम देखने वाले। बाबा ने कहा ये चित्र कपड़े के ऊपर भी आएंगे और आप दूसरे धर्म वालों को भी समझा सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन की बात कही है कि अगर आप इस ज्ञान को समझेंगे और उस अनुसार पुरुषार्थ करेंगे तो आप अपने धर्म में ऊंचे स्थान पर जाएंगे, ऊंचा पद पाएंगे। इसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो हम देखने वाले हैं। विशेष पश्चाताप से मुक्त होना है तो कैसे सोच समझ के कर्म करना चाहिए और मास्टर दाता बनना है, ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे द मोस्ट पावरफुल पॉइंट जिसमें ब्रह्मा बाबा ने नंबर लिया। मुझे याद आ रहा है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ क्योंकि स्टोरी अच्छी याद रहती है। बाबा ने भारत के सभी राज्यों में सेवा के लिए भेजा है, तो आसाम में, अपर आसाम में हमारी बहुत ही वरिष्ठ दीदी सत्यवती दीदी थी। तो उन्होंने साकार बाबा की पालना ली है, बाबा के लिए भोजन भी बनाती थी। तो मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि ऐसी दीदी से वार्तालाप रूयान करने का मौका मिला। ये अपर आसाम तिनसुकिया के कनेक्शन में पूर्व भारत के कई राज्य है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है या मिजोरम है। तो इन्होंने काफ़ी सेवा की है उस तरफ। तो दीदी ने एक बार मुझे पूछा कि सचिन भाई, ऐसे कौन सी ज्ञान की पॉइंट है जिसको अगर हम याद रखें तो हम अचल अड़ल रहेंगे, तुरंत फुल स्टॉप लग जाएगा। तो मुझे उस समय तो जवाब नहीं आया था। आज वो मुरली जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे दीदी की वो बात तुरंत याद आ गई कि दीदी क्या कहना चाहते थे, क्योंकि बाबा ने इनसे ये बात पक्की करवाए थे। तो ड्रामा की ऐसी पॉइंट है कि उसको अगर यथार्थ रूप में हम यूज करेंगे तभी हम अच्छा लड़ोल और एक रस रह सकते हैं। अभी यथार्थ शब्द क्यों डाला? क्योंकि ड्रामा की नॉलेज को अयथार्थ रूप से भी लोग उठा सकते हैं। एक भाई को पूछा कि तुम अमृत वेला योग करने क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि क्या करूं, कल्प पहले भी नहीं उठा था। अभी ये आपने ड्रामा की नॉलेज को यथार्थ रूप में सुलटा उठाया या उल्टा उठाया? तो ड्रामा को अपने कमजोरी को डिफेंड करने के लिए यूज नहीं करना है। एक भाई ऐसे ही डिस्टर्ब हो गए, तो मैंने कहा ये तो आप बदला लेने का भाव से ये सब कर रहे हैं, इससे बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। यज्ञ का नाम
बदनाम हो रहा है। तो उन्होंने कहा ड्रामा में मेरा ये पार्ट है, मुझे बाबा ने सबको सजा देने के लिए रखा हुआ है। अभी ये भी मेरे को समझ से बाहर है। ज्ञान तो समझ में आया है, लेकिन ड्रामा को अयथार्थ रूप से यूज कर रहे हैं। कर्मों की गति बहुत गुह्य है। हमारे पास कर्मों की गति का इतना श्रेष्ठ ज्ञान है कि हम तुरंत फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये ड्रामा की नॉलेज इतनी पावरफुल है, तुरंत ऑन द स्पॉट 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, जो ब्रह्मा बाबा की अवस्था थी। मैंने बहुत भाई बहनों को पूछा जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना ली, तो सभी ने यही कहा कि बाबा का ड्रामा का पार्ट बिल्कुल पक्का था। और इसीलिए बाबा, जिसको कहते हैं कि एक भी संकल्प नहीं चलाते थे, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है। मम्मा का शरीर छूटा था, तो जिन्होंने मम्मा से प्यार का अनुभव किया था वो रो रहे थे। तो दादी ने अनुभव सुनाया कि हम मम्मा के अंतिम समय के फोटो जब लगा रहे थे, तो बाबा ने कहा कि अगर ये फोटो देखकर किसी के आंखों में आंसू आए तो आपके ऊपर पाप का बोझा चढ़ेगा। तो बाबा इतना पक्का था, ऐसी अवस्था थी बाबा की जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं। ये बहुत बड़ा पेपर होता है, किसी का शरीर छूट जाना ये बहुत बड़ा पेपर है। मेजॉरिटी लोग रोते हैं शरीर छूटने पर है, जबकि बाबा कहता है कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ। रोना क्या है, आत्मा तो अपना पार्ट प्ले करके आगे का पार्ट प्ले करने के लिए गई। जब आदिवासियों में है ना, अफ्रीकन में ये ट्रेडिशन है कि कोई मरता है तो वो रोते नहीं है, वो तो सेलिब्रेट करते हैं। देखो, हम उनको पिछड़े हुए कहते हैं, लेकिन वो मोस्ट एडवांस है, क्योंकि उनके पास परंपरा से ये ज्ञान है कि कोई अगर शरीर छूटता है तो वो आगे की यात्रा के लिए गया। अगर कोई मर रहा है तो वो उसके कान में जाकर कहते कि आपकी आगे की यात्रा सुखद हो। आप सोचो, तो हम क्यों रोते हैं? ये तो एक एग्जाम्पल सुनाया। कोई नुकसान हो जाता है, समझो, एक है बीमारी आना, एक है मृत्यु होना, कोई बिजनेस में नुकसान होना, और कुछ भी हो जाए, फर्स्ट थॉट आना चाहिए नथिंग न्यू, एक्यूरेट कल्याणकारी ड्रामा। तो ये जो एक्यूरेट कल्याणकारी शब्द जो है, अगर बुद्धि में फिट बैठ गया है तो हम अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। आज 3 शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया, अचल, अडोल और एक रस। अचल अडोल के अपोजिट में है हलचल में आने वाले, डोलायमान अवस्था होती है। तो ड्रामा की कोई भी सीन हमको डोलायमान नहीं करे। आपको और एक यज्ञ की स्टोरी सुनाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा, तब दादी के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सभी भारत में ये न्यूज़ सबको बताना, बहनों को बुलाना, निमित्त आत्माओं को। अभी दादी जब फोन करती थी, आप सोचो 69 की बात है, उस समय फोन भी मिलना कितना मुश्किल था। तो जब दादी फोन करती थी तो दादी डायरेक्ट नहीं बोलती थी, पहले पूछती थी कि ड्रामा का पार्ट पक्का है। और जब सामने से जवाब आता था हाँ दादी पक्का है, फिर दादी कहती थी कि बाबा अव्यक्त हो गए। उसके बाद भी कई लोगों को शौक लगा था जब दादी ने पहले पक्का किया था ड्रामा का। आप सोचो, ये इमोशनल लोग होते हैं, अटैचमेंट वाले लोग होते हैं, और फिर इनका बिलीफ सिस्टम होता है इतने आंसू तो आएंगे, हमने पालना ली हुई है तो आंसू तो आने ही है। अभी आंसू आना चाहिए नहीं आना चाहिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आज की मुरली के ऊपर कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कितने आत्माओं के आंखों से आंसू आए, कितने हलचल में आए, क्योंकि बाबा हमेशा कहता था कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे।
तो बहुत लोगों को अभी ये थॉट चलता था कि आगे यज्ञ का क्या होगा, बाबा तो चले गए, अभी मुरली कैसे चलेगी, ये भी सब थॉट चलते थे। फिर आपको तो सबको अभी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि 69 के बाद फिर कैसे ड्रामा में पार्ट था संतरी दादी का, संतरी दादी से फिर गुलजार दादी को मिला, और फिर बाबा ने सभी राज खोल दिए कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो जो डेट था 18 जनवरी के बाद वाले कुछ दिन, वो बहुत हलचल का समय था, और बहुत लोगों ने इसके ऊपर सोचा होगा कि क्या होगा कैसे होगा, और बाबा को फिर उसका जवाब देना पड़ा। तो ये ड्रामा की नॉलेज को बहुत पक्का रखना चाहिए। बाबा ने हमारे सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए, ऐसे मुझे लगता है। हमको कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सभी मुरलियां स्टडी करनी चाहिए, एक दो मुरली नहीं, सभी मुरलियों को स्टडी करेंगे तो आप बिल्कुल इतने भरपूर हो जाएंगे कि आपके अंदर कोई भी प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि बाबा ने हर प्रश्न का जवाब मुरलियों में दिया हुआ है। जो हमने कल देखा वरदान में, प्रश्न चित्त या प्रसन्न चित्त, तो ड्रामा की नॉलेज को यथार्थ यूज करना है, तभी हम अचल अड़ोल रहेंगे, एक रस रह सकते हैं। एक रस माना अनेक रस हमको खींचे नहीं। कई भाई बहने अभी ऐसे भी केसेस है कि फैमिली से पेपर आए, संस्कारों के पेपर आए, सॉल्यूशन नहीं मिला। जैसे भक्ति मार्ग में वो सुनते हैं ना, इस फलाने बाबा के पास गए, उन्होंने ये मंत्र दिया, तावीज दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इधर बहुत भावना से जो आते हैं बाबा के पास, और जब काम होता नहीं है तब निश्चय हिलने लगता है, तब अनेक रस की तरफ जाते हैं, भक्ति मार्ग की तरफ जाते रहते हैं। तो ये भी ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं कहेंगे। अभी एक आत्मा ऐसी डिस्टर्ब हो गई जिन्होंने सब कुछ दे दिया था बाबा को, अपना बंगला गाड़ी सब कुछ, लेकिन जब पेपर आया और बाबा की मदद नहीं मिली, तो फिर इतना डिस्टर्ब हुआ, जितना दिया था वापस ले लिया और अभी सेंटर पे आना बंद कर दिया। इसको क्या कहेंगे? हम तो एक्यूरेट ड्रामा कहते हैं, लेकिन बाबा हमारे पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आया है, बाबा तो विधि बताता है। आप सोचो, जब ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, तन मन धन समय श्वास संकल्प, उनकी खांसी शिव बाबा ने ठीक नहीं की। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते थे कि आप मेरा शरीर का यूज करते हो तो भाड़ा तो दो, इसकी खांसी तो ठीक कर दो। तो शिव बाबा ने जवाब दिया, ये तुम्हारा कर्म भोग है। ना मम्मा का कैंसर ठीक किया, ना गुलजार दादी का कैंसर को ठीक किया। इन आत्माओं ने तप के बल से, योग के बल से बाबा से शक्ति खींची है, और कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तित किया। ये जवाब बाबा ने दिया हुआ है मुरली में, कि कर्म किए हैं तो उसका फल तो आएगा ही। सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर हमारा योग अच्छा है, जो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले भी मुरली में कहा था, कि बाबा से शक्ति लेकर उस परिस्थिति के ऊपर विजयी हो सकते हैं। जैसे अभी दादी जानकी को ही देखो, कितनी बीमारियां थे दादी जानकी के शरीर में, क्या नहीं था, हार्ट, किडनी, हर एक अंग की बीमारी थी। लास्ट में तो हमने देखा कि ब्रेन ब्रेन के सेल, हम अंग्रेजी में कहते हैं, एट्रोफी हो चुके थे, माना सूख चुके थे। और ऐसी हालत में दादी ने संकल्प किया कि लंदन जाना है। अब ये बहुत डिफिकल्ट है इस उम्र में, इस हालत में पेशेंट बेड से उठता नहीं है, लेकिन दादी लंदन जाना चाहती थी और लंदन गई भी। उसके बाद हांगकांग भी गई, कितना टूर किया दादी ने इस उम्र में। तो ये है विक्ट्री ऑफ माइंड और मैटर, माना योग बल की कर्म भोग के ऊपर ये विजय है। दादी जानकी उसका सिंबल है। तो हमको ये ड्रामा के नॉलेज को यथार्थ रूप में यूज करना है। आप भी इसके ऊपर चिंतन करेंगे, अपने अनुभव बताएंगे कि कैसे ड्रामा के नॉलेज से आप अचल अड़ोल रहते हैं। दूसरी पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, इस समय मैं इसके ऊपर ही वर्कशॉप लेता हूँ, पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस।
खुशी का पासवर्ड, क्योंकि लोगों में खुशी की कमी होती जा रही है। अपने बेटी का नाम रखते हैं खुशी और उसको बुलाते भी है, खुशी इधर आओ, खुशी इधर आओ, लेकिन फिर भी खुशी आती ही नहीं है। क्योंकि खुशी नाम रखने से खुशी नहीं आएंगे। जैसे पहले भक्ति मार्ग में अपने बच्चों का नाम देवताओं के नाम से रखते थे। दक्षिण भारत में आज भी बहुत लोगों के नाम, इवन मैंने उड़ीसा में देखा है, देवताओं के नाम रखते हैं। साउथ में तो एक बॉलर था दक्षिण भारत में जिसका नाम था शिव राम कृष्णन। मैंने कहा इसमें तीनों आ गए, शिव भी आ गए, राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गया। अब ये क्यों रखते थे? क्योंकि उस बहाने देवताओं के नाम अपने मुंह में आ जाए। तो उधर तो भाव था, अभी ये वैल्यूज के ऊपर आ गए, खुशी। लेकिन फिर भी खुशी तो आती नहीं है। तो ये खुशी माना अंदर की बात है। बाबा कह रहा है आपको भगवान मिला है, आप असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? अगर भगवान मिलने के बाद भी बाबा का कोई बच्चा अगर खुश नहीं है तो वो कौन से युग में खुश रह सकता है? इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। देवताएं हमेशा हर्षित रहते हैं। हमको परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा की, वो मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया, अभी कुछ भी पाना बाकी नहीं है। कुछ भी हो जाए, अभी कुछ भी माना, कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो, हमें अंदर से प्रसन्न रहना है। सिर्फ वर्ड ऑफ कॉशन, कोई अगर गुस्सा कर रहा है तो उसके सामने मुस्कुराना नहीं है, क्योंकि उसका गुस्सा बढ़ सकता है और उसको लग सकता है कि मैं इतना दुखी हूँ, गुस्से में हूँ, और इसको मुस्कुराना आ रहा है तो उसका गुस्सा बढ़ सकता है। दूसरा, कोई बहुत दुखी है तो उसके ऊपर भी मुस्कुराना नहीं चाहिए। किसी घर में मृत्यु हुई है तो वहां आप मुस्कुरा नहीं सकते, वहां आपको गंभीरता का चेहरा रखना पड़ेगा। तो बाबा की श्रीमत को लिटरली नहीं लेना चाहिए। मुझे एक घटना याद आ रही है। बाबा मुरली में कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ। तो एक भाई क्लास में सुबह हलवा लेके आया, तो दीदी को थोड़ा और लगा। दीदी ने कहा क्या हुआ, आज हलवा किस खुशी में बना है? तो बोला माता जी का शरीर छूट गया। तो बोला क्या माता जी का शरीर छूट गया? और माता जी का शरीर है? कहा, बोला घर पे ही पड़ा है। बाबा ने कहा था हलवा बनाओ तो मैं हलवा बना के लाया। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हमको दुनिया में रस्मों को देखकर चलना चाहिए। लिटरली शब्द को पकड़ के नहीं चलना चाहिए, भाव को समझना चाहिए बाबा क्या कहना चाह रहा है। ऐसे भी बाबा के बच्चे भोले होते हैं। तो दो बातें होती है, या तो गुस्सा आता है या उदास हो जाते हैं। दो ही बातें हैं। जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो हम या तो गुस्सा कर देते हैं या फिर हम उदास हो जाते हैं। ये दोनों एनर्जी का डायरेक्शन है। गुस्से में एनर्जी बाहर की तरफ जाती है, और जब अंदर खुद के ऊपर गुस्सा निकलता है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है। खुद के ऊपर गुस्सा माना डिप्रेशन, और बाहर गुस्सा माना क्रोध का रूप, जो हम कहते हैं महाक्रोध। तो ये दोनों सिचुएशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको बाप समान बनना है। संडे की मुरली, बाबा कभी भी गुस्सा नहीं करता है, जबकि बाबा को पता है इस बच्चे को मैंने इतना ज्ञान दिया, इसकी इतनी पालना की, इसको क्या नहीं किया, इसको सब ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर कर दिया। फिर भी माया के वश होके ये मेरा और संस्था का नाम बदनाम कर रहा है। तो बाबा को गुस्सा नहीं आता है, ना बाबा उदास होता है। अरे मैं इतने सालों से इनको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको मैंने विश्व परिवर्तन के लिए चुना है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? ऐसे बाबा उदास भी नहीं होता है, ना उदास होता है, ना गुस्सा करता है। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो हमको कोई भी बात हो ना गुस्सा करना है ना उदास होना है। इसके ऊपर चिंतन करना है कि कैसे हर बात में हम प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी कि विष्णु ही देवता है।
ना ब्रह्मा देवता है ना शंकर देवता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता और शिव परमात्मा है नमः, ऐसे कहते हैं। तो ब्रह्मा को देवता क्यों नहीं कह सकते? ब्रह्मा तो फरिश्ता बनता है ना। और ब्रह्मा सतयुग में नहीं आता है तो वो देवता नहीं है। हालांकि कहने में बहुत साकार मुरलियों में आया हुआ है कि ये तीन देवता है, सूक्ष्म शरीर में केवल सूक्ष्म वतन में रहते हैं। लेकिन आज की मुरली में बाबा कहता है कि एक्चुअली विष्णु ही देवता है जो कंबाइंड स्वरूप है, और जो सतयुग में जिसका पार्ट है, क्योंकि देवता है मतलब सतयुग। इवन बाबा ने एक मुरली में कहा कि त्रेता युग को भी देवता नहीं कहेंगे, वहां क्षत्रिय की आत्मा है। देवता केवल सतयुग में ही होते हैं। ये भी राज बाबा ने बताया कि लक्ष्मी नारायण का जो सिंहासन है उसके पीछे विष्णु का चित्र होता है। ये भी बाबा ने एक मुरली में बताया हुआ है। तो विष्णु को देवता कहते, शंकर का तो पार्ट ही नहीं है, बाबा ने कहा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शंकर का कोई भी पार्ट नहीं है। ये शंकर पार्टी वालों को सुनाएंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि एक आत्मा डिस्टर्ब होके उसने अपना चिंतन करके ये कहा कि ब्रह्मा का पार्ट अभी खत्म हो गया, अभी शंकर का पार्ट चला, अभी उनकी भी पावर खत्म हो गई है। शुरुआत में ये जो कन्फ्यूजन हुआ है भक्ति मार्ग में, शिव और शंकर को मिला दिया, तो बाबा के कई बच्चे शंकर पार्टी में चले गए थे। लेकिन अभी उनका भी पार्ट खत्म हो गया है, क्योंकि ये अल्पकाल के लिए सब होता है। जैसे अभी एक आत्मा के शरीर में शिव बाबा आता है तो वहां पर भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, उनका भी पार्ट खत्म होने वाला है। ये सब माया की प्रवेशता है, बाबा ने समय समय पर बताया हुआ है। फिर भी बाबा के जो भोले भाले बच्चे होते हैं, जिनका निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, पक्का नहीं है, संशय बुद्धि है, वो ऐसे जगह पर चले जाते हैं और अपना कल्प कल्प का नुकसान कर देते हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना है। गर्भ में 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम डॉक्टर्स को बताते हैं, एक शब्द है क्विकनिंग बोलते हैं हम उसको। माना पेट में माँ को जब हलचल होती है, तो हम जब पढ़ते थे तो हमको 16वां हफ्ता बोलते थे, मैंने चौथा महीना। आप अगर कायदे जानते हो तो गर्भपात 3 महीने के बाद अलाउड नहीं होता है, उसके पहले, क्योंकि आत्मा ने प्रवेश नहीं किया होता है। आज अभी ये कायदा एक्सटेंड किया है आगे कुछ महीने, तो ये बाबा की बात उसमें फिट बैठते, क्योंकि एक बार आत्मा ने प्रवेश किया गर्भ में और फिर उसको खत्म कर दिया तो वो मर्डर हो जाता है। इसलिए कायदा भी उसको अलाउ नहीं करता है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। भक्ति की भावना है, भावना का भाड़ा बाबा दे देता है। अगर इसको सूर्य कोटि समझ के याद करेंगे तो फिर आंखें लाल हो जाएगी। एक फॉरेनर ने प्रश्न पूछा था, सर्वशक्तिवान है, सेकंड में विनाश कर सकता है, तो शरीर को कैसे धारण करता है? शरीर के तो टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। बाबा ने इसका एक मुरली में जवाब दिया कि बाबा जब ऊपर से नीचे आता है तो अपनी शक्तियों को समेट कर आता है। निर्वेर भाई को ये प्रश्न पूछा था रशिया में कि आप लोग यहाँ पे कन्वर्ट करने को आए हैं क्या? तब निर्वेर भाई ने यही आज के मुरली का जवाब दिया कि अगर इस ज्ञान के आधार पर आप पुरुषार्थ करेंगे तो आप क्रिश्चियनिटी में उच्च पद पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन डायरेक्ट ऑलमाइटी के साथ में है। विशेष सोच समझकर कर्म करना ही हमने सबने सुना है। तो पश्चाताप कब होता है? जो करते हैं और फिर सोचते हैं, तो वो पश्चाताप करते हैं। करने के बाद सोचना, ये पश्चाताप है। द्वापर कलयुग में हमने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन अभी नहीं। अभी सोचना, समझना, संकल्प कर्म जो भी करते हैं, एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं होना चाहिए। इसलिए सोचना है। बाबा ने तो बहुत सिंपल बताया, हर संकल्प करने के पहले मैच करो। बाप समान है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। बाबा को अच्छा लगेगा तो करना है, बाबा को अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करना है। ऐसे बाबा के बच्चे जो शक्तिशाली होते हैं, ज्ञानी तो आत्मा होते हैं, वो रहम दिल बनते हैं और सबको इस ईश्वरीय गुण और शक्तियों का दान देने वाले मास्टर दाता बनते हैं।
ड्रामा के बंधन में बंधे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि धागे में बांधे। ये भी एक बिलीफ है कि हम सब कठपुतलियां है, हमारी डोर उसके हाथ में है। ये एक भक्ति मार्ग में और एक बिलीफ है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि धागा से बांधे हुए है, ये तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे भगवान भी कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसके भाव को समझना है, स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर, ये गधे की बात जो आई, गधे को कितना भी साफ करो फिर भी वो धूल में अपने कपड़े खराब कर देता है। ऐसे माया की धूल में हमको अपने आप को गंदा नहीं करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, ड्रामा को यथार्थ रूप से यूज करना है और अचल अड़ोल रहना है, एक रस रहना है, हर्षित रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है। और कभी भी पश्चाताप नहीं करना है, हर कर्म सोच समझ कर करना है, स्वयं का दिव्य गुणों से श्रृंगार करना है, रहम दिल बन सर्व गुण और शक्तियों का दान करना है। अच्छा, ओम शांति।